नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। करवा चौथ के ठीक 3 दिन बाद आता है अहोई माता का व्रत और ये रखा जाता है बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चे की लंबी आयु के लिए ये रखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी तो दूंगी, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको आज के दिन खास उपाय बच्चों के लिए क्या करना है। भले व्रत रखें या ना रखें, भले आप क्या नहीं भी मनाते होंगे, उसके बावजूद भी अगर आप आज के दिन उपाय करते हैं अपने बच्चों के लिए तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। कई लोग ये मानते हैं कि सिर्फ बेटों के लिए ही रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संतान तो संतान होती है, तो ओवरऑल आपको ये संतान के लिए व्रत रखना है या तो आप उनके लिए उपाय कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं मैं उनके लिए भी यहाँ पे बता देती हूँ कि जनरली कैसे रखा जाता है। बहुत जगहों पे देखिए अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अहोई माता का जो व्रत आ रहा है वो आ रहा है 24 अक्टूबर 2024, जो कि गुरुवार वाला दिन है। और अहोई माता जो है एक्चुअली वो पार्वती माता ही, उन्हीं का नाम अहोई माता है। तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है, उनसे ये निवेदन किया जाता है कि हमारे बच्चों को लंबी आयु देना, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना और उनकी हमेशा रक्षा बनना एक माता की तरह, क्योंकि हमसे पहले आप उनकी माँ हो। इस तरह से प्रार्थना की जाती है। तो एक अच्छी सी साफ जगह पे उनके लिए एक अलग स्थान बनाया जाता है। जैसे करवा चौथ पे आप कैसे पूजा करते हैं, वैसे ही अहोई माता की वहाँ पे यहाँ तो फोटो लगाई जाती है या उसको गेरू से उनकी जो इमेज है वो ड्रॉ की जाती है। फिर आपको क्या करना होता है, उनके आगे फल चढ़ाने होते हैं। और ख़ास तौर पे जिनको संतान नहीं हो रही है उनको अनार, जिसको कि पोमेग्रेनेट कहा जाता है, वो उनको ज़रूर से आगे चढ़ाना चाहिए। और बाद में व्रत खोलने के बाद उस अनार को पति पत्नी अगर दोनों खाते तो ऐसा माना जाता है कि जल्दी से स्वस्थ संतान का सुख प्राप्त होता है। उनके आगे आपको घी का दीपक जलाना चाहिए और आपको अगरबत्ती, धूप या कपूर कुछ भी जलाना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ऐसा माना जाता है कि टोटल 8 दिए जलाए जाते हैं घी के, मनोकामना करते हुए। कई जगह पर यह भी माना जाता है और वो करते भी हैं कि क्या करते हैं कि अहोई माता का एक चांदी का पेंडेंट बनवा लेते हैं और उसको चेन में धारण करते हैं। हर साल उसमें 2 चांदी के मन के ऐड करते चले जाते हैं और उसको गले में पहनते हैं। जिस दिन व्रत होता है उसको दिवाली तक पहना जाता है, यानी कि माँ अपने गले में इसको धारण करती है और बाद में दिवाली वाले दिन इसको निकाल के रखती है। फिर नेक्स्ट ईयर जब वापस से अहोई माता का व्रत आता है तो उस दिन उसको वापस से पहनती है, उसमें 2 मन के ऐड करते हुए, यानी कि हर साल उसमें 2 मन के ऐड होते चले जाते हैं। तो ये आपके यहाँ होता है कि नहीं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन बहुत जगह पे इसको फॉलो करते हैं। और इसका जो व्रत होता है वो सुबह से रात तक रखा जाता है और तारों को देख के व्रत ये खोला जाता है। और कई जगह पे ऐसा भी माना जाता है कि 7 तारों को देखा जाता है, यानी कि सप्त ऋषि के उसमें दर्शन करने चाहिए और अर्घ उनको देना चाहिए। जैसे दूध से अर्घ देते हैं, जल से अर्घ देते हैं, उसके बाद व्रत खोलते हैं। और ऐसे दिन पे सात्विक भोजन खाना बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि प्याज लहसुन अवॉइड करना होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सिमिलर ये करवा चौथ की व्रत की तरह ही होता है। बहुत लोग आज के दिन पूरा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। कई लोग जिनसे नहीं हो पाता है तो वो फलाहार पे भी रहते हैं। तो वो आपके यहाँ पे कैसे होता है आप उसके अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ खास उपाय, भले व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इस उपाय को आप जरूर से कर सकते हैं। आज के दिन सुबह वाले दिन आपको, जिस दिन ये व्रत होगा अहोई माता का, उस दिन आपको सुबह एक कलावा लेना है या कच्चा सूत आप ले लीजिए और उसके अंदर आप अहोई माता का नाम लेते हुए गांठ बांधते चले जाएंगे। ओम अहोई माता नमः, ओम अहोई माता नमः, ऐसा बोलते हुए आप 7 गांठें बांध देंगे। इसको पूरा दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर रखेंगे और अगर आपने अहोई माता का फोटो रखा है या उनका चित्र बनाया तो आप उसके आगे भी रख सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया तो वो पूजा स्थान पे रख देंगे। शाम को या रात को आप इसको क्या करेंगे, इस धागे को लेंगे, अपने हाथ में होल्ड करेंगे, अपने बच्चे के लिए अच्छी उसमें मनोकामना बोलेंगे, माता को प्रार्थना करेंगे कि वो बच्चे की सुरक्षा करे और उसके बाद इस धागे को आप अपने बच्चे के तकिए के नीचे रख देंगे दिवाली तक। ठीक है, रोज़ आप चाहे तो हटा सकते हैं, वापस से दोबारा रात को तकिए के नीचे रख देंगे। अब आपकी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, तो उतने धागे आप तैयार करके रख सकते हैं। अब बच्चे मान लो कि बड़े हैं और वो यहाँ पे नहीं रहते हैं तो आप उनके नाम से रेडी करके आप उनके फ़ोटो के आगे भी रख सकते हैं दिवाली तक। दिवाली के बाद कभी भी धागे को लेंगे और पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी टहनी पे जाके मनोकामना करते हुए आप बांध के आ जाएंगे। दोबारा आपको वहाँ पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं कि उस धागे का क्या हुआ। कितनी भी गांठें आप वहाँ पे बांध के आ सकते हैं।
ठीक है। और अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई भी घर के बाहर जो पेड़ होगा वहाँ पे आप जाके टहनी पे इसको बांध के आ जाइए। बस इतना ही आपको करना है, लेकिन पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिएगा जो आज मैंने आपको बताया। इससे वाकई में आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आप देख पाएंगे। बस इसको दिल से कीजिएगा। ये जो धागे वाला मैंने उपाय बताया है ना, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप व्रत करें। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरी तरह से व्रत नहीं कर सकती, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2 बार का भोजन खाएं, बीच में कुछ ना खाएं, या 1 बार का भोजन खाएं, या फलाहार पे रहें, या पूरी तरह से करें। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। नहीं भी करना चाहते तो केवल उपाय कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ही मिलता है। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यहाँ पे कमेंट के बारे में भी ज़रूर से बताना चाहूँगी। उन्होंने कमेंट किया था कि आपके खुद के नंबर में तो 3 बार 7 है, आप किस तरह के एस्ट्रोलॉजर है, ये नंबर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुआ। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये नंबर मेरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जैसे एक नंबर मेरा 12 साल पुराना है, एक नंबर मेरा 10 साल पुराना है। तो अब जो पुराना नंबर है तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते। ये बहुत लोगों के साथ ये लाइफ में प्रॉब्लम आती होगी कि नंबर जो आपका पुराना है ऑफकोर्स आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए, जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी था ये तो अभी कुछ समय पहले ही आया है, लेकिन उतने साल पहले ये नहीं था। तो मैंने क्या किया, उससे रिलेटेड मैंने रेमेडीज़ की है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए अनलकी हो। मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, कई बार कुछ नंबर जो होते हैं ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। जनरलाइज्ड ऐसा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है कि ये नंबर अनलकी है, वो अनलकी है। लेकिन कई बार कुछ नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो लकी भी हो सकते हैं, और मेरे केस में वो मेरे लिए लकी साबित हुए हैं। तो यहीं पे मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं कि मैं ऑब्ज़र्व नहीं करती, मैं भी ऑब्ज़र्व करती हूँ, लेकिन जहाँ चीज़ वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता तो मैं वहाँ पे रेमेडीज़ भी कर लेती हूँ, है ना। तो हर चीज़ का वहाँ पे सॉल्यूशन होता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो चलिए, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।